टॉपिक समझाएंगे और तब तक तो समझ रही है। तो आज हम लोग को क्या समझना, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन। देखिए सबसे पहले हम, जैसे हम लोग के पास लैंगिक अंग होते हैं, जैसे हम लोग के पास लड़का में लैंगिक अंग क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, और लड़की में क्या होता है, ओवरी होती है, अंडाशय होते हैं। तो उसी तरह जो है पुष्पीय पादपों मतलब जितना प्लांट्स है जिसमें पुष्प रहता है उसमें भी क्या होता है, लैंगिक अंग होते हैं। जैसे हम लोग का प्राथमिक अंग, उन लोग का भी प्राथमिक लैंगिक। स्वाभाविक सी बात है, अगर वो लैंगिक जनन करते हैं इसका मतलब उसमें लैंगिक अंग पाया जाता है तब लैंगिक जनन हो पाता है। तो सबसे पहले हमको समझना, सबसे पहले फ्लावर होता क्यों, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं पार्ट्स के बारे में, लैंगिक अंग और लैंगिक अंग के बारे में जो बोल रहे हैं वो सारा किसमें होता है, पुष्प में होता है, मादा और नरपुष्प में ही होता है। तो सबसे पहले हमको जो डायग्राम के माध्यम से समझना है कि आखिर पुष्पीय पादपों में जो है लैंगिक अंग कहाँ कहाँ होता है और उसका सहायक अंग भी क्या क्या होता है उसको भी समझना है। उसको पहले हम डायग्राम से समझना है। ठीक है, हम लोग का जो पुष्प होता है, पुष्प लगभग सिमिलर इसमें आकार का होता है, ठीक है ना। हमको देखना है इसमें पुष्प का नर भाग कौन सा होता है और पुष्प का मादा भाग कौन सा होता है। सबसे पहली बात तो जानना जरूरी है ना, अगर जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, सबसे पहले ये जानना है कि इसमें मेल पार्ट्स क्या होता है और फीमेल पार्ट्स क्या होता है। देखिए ये जो होता है, ये डंठल पार्ट जो होता है, ये पूरा संरचना, ये पुष्प का नर जनन भाग होता है। कौन सा भाग होता है, नर जनन भाग। तो इसको, ये डंठल पार्ट जितना डंठल है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। इसका हिंदी होता है बाबू तंतु। क्या होता है, तंतु होता है। और ये संरचना जो दिख रहे हैं आपको, ये इसको बोलते हैं हम लोग एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। इसका क्या होता है, परागकोश होता है। क्या होता है वो, परागकोश होता है। तो एक चीज इसमें एक चीज देखिए कि जैसे कि हम लोग में टेस्टिस होता है, तो टेस्टिस में हम लोग का क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। इसमें शुक्राणु बोलते हैं। तो कहीं कहीं वही जनन करता है, वही फर्टिलाइजर, उसी के माध्यम से जनन होता है। तो इसका, इसमें जो है ना ये एंथर, तो एंथर लाइक दिस टेस्टिस, जैसे टेस्टिस होता है वैसे हम लोग क्या होता है, यहाँ पे एंथर होता है। और एंथर में क्या होता है, पोलन ग्रीन्स होता है। इसको बोलते हैं परागकण। क्या होते हैं, पोलन ग्रीन्स होते हैं, पोलन ग्रीन्स। इसको बोलते हैं आपको परागकण। इसको समझाएंगे आगे परागकण क्या होता है। उसके बाद जो है वो होता है सिर्फ पुष्प का मेल पार्ट्स, मतलब पुष्प में जो मेल पार्ट्स होता है ये दो होता है। पुष्प का नर, जब बोलेगा पुष्प का नर भाग, तो दो भाग होते हैं, पुष्प के दो भाग होते हैं नर भाग के। एक क्या होता है, फिलामेंट यानी तंतु होता है जो फ्लेक्सिबल होता है, और उसके ऊपर जस्ट क्या होता है, एंथर, जिसको परागकोश बोलते हैं। परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। ये पूछा जाता है परागकण कहाँ पाया जाता है, परागकोश में पाया जाता है। उसके बाद हमको देखना पुष्प का नर जनन भाग, यानी सॉरी मादा जनन भाग देखना। तो पुष्प का मादा जनन भाग जो ऊपर में जो होता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। अब इसका हिंदी जानते क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, वर्तिकाग्र। ठीक, उसके जस्ट नीचे में ये जो होता है इसको बोलते हैं स्टाइल बोलते हैं। इसका हिंदी क्या होता है, वर्तिका होता है। और जस्ट ये नीचे में ये समझना जो आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरी। इसका हिंदी क्या होता है, अंडाशय होता है। इसके अंदर और ये संरचना जो आपको, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओव्यूल। इसका हिंदी क्या होता है, बीजांड या अंडक। तो ये तो हो गया मादा का जितना पार्ट है, मादा जो होता है, मादा जनन भाग जो होता है उसका कितना भाग होता है। पहला क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। उसके बाद क्या होता है, वर्तिका होता है। उसके बाद क्या होता है, अंडाशय होता है। उसके बाद क्या होता है, बीजांड होता है। इसके बारे में हमको आगे में पढ़ना है, सिर्फ इसका भी हम नाम देख लेते हैं, नाम क्या क्या सब।
उसके बाद देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, पुष्प का मादा मादा जन्म पुष्प का मादा जन्म भाग, मादा जन्म भाग। स्त्री और बाबू इसको हम क्या बोलेंगे, नर जन्म भाग पुष्प का नर जन्म भाग नर जन्म भाग। यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है ना। देखिए फिर बता देते हैं, ये पुष्प है, ठीक। जितना भी पुष्प होगा, जितना पुष्प में लैंगिक जनन होता होगा, वो सारा क्या होगा उसमें, एक तो पहली बात तो एक मेल पार्ट्स होगा, दूसरा क्या होगा फीमेल पार्ट्स होगा। और मेल पार्ट्स का दो भाग होगा। कौन कौन सा होगा, पहला क्या होगा परागकोश, दूसरा क्या होगा फिलामेंट। और एंथर परागकोश में क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, वो तो क्या हो गया पुष्प का नर जनन भाग हो गया। और पुष्प की मादा जनन भाग की बात करें तो पहला क्या होता है वर्तिका होता है, जो ऊपर जस्ट ऊपर होता है। उसके बाद क्या होता है वर्तिका होता है, उसके नीचे क्या होता है ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है ओव्यूल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड या अंडक बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये पुष्प का लैंगिक भाग हुआ, क्या हुआ लैंगिक भाग। अब देखना है पुष्प का सहायक अंग देखना है, जो पुष्प का सहायक अंग होता है। सहायक अंग समझ रहे हैं ना, हाँ पुष्प का सहायक अंग देखना है। तो पुष्प का सहायक अंग क्या क्या होता है, पहले आपको देखिए इसको जो बोलते हैं, ये संरचना दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग थैलेमस। इसको क्या बोलते हैं थैलेमस। इसका हिंदी होता है बहुत पुष्पासन। क्या होता है पुष्पासन होता है। और ये जो होता है ये पूरा ग्रीन होता है, हरा हरा भाग होता है। क्या होता है हरा हरा भाग होता है। इसको बोलते हैं कोलैक्स। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ गए ना। और ये जो ऊपर में देखते हैं ये पूरा ये संरचना होता है, जो पूरा रंग रंग कलर होता है, जो हम लोग को आकर्षक बनाता है, फूल को आकर्षक बनाता है। उसको क्या कहते हैं दल पुंज। इसका इंग्लिश में कोरोला। क्या होता है कोरोला। इसका हिंदी क्या होता है दलपुंज। दलपुंज। तो बाबू अगर इसकी बात करें अभी ये जो हम आपको तीन ठो लिखा है, तीन ठो क्या है ये सहायक अंग। क्या है ये सहायक अंग। सहायक हम उसको बोलते हैं जो लैंगिक में भाग नहीं लेते हैं, पर उसको क्या करते हैं मदद। बताइए अगर ये सारा नहीं होता तो ये पुष्प कहाँ रहता, किस पे आधारित रहता। सबसे पहली बात इसको पुष्पासन बोलते हैं। पुष्प इस पे आसन, इस पे आधार है, बैठा हुआ है। अगर यही होता तो फिर वो कहाँ होता, इसीलिए इसको बोलते हैं सहायक अंग बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है।